व्यापारिक बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य तीन भागों में डिवाइड कर देंगे सब कार्य। ठीक, व्यापारिक बैंक के कार्य में सबसे तीन भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लिखते हैं प्राथमिक कार्य। अच्छा, प्राथमिक कार्य में क्या है? प्राथमिक कार्य है इसका जमा स्वीकार करना। क्या चीज? जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। बैंक का यही कार्य है ना, लोगों के जमाओं को स्वीकार करता है। हम लोग पैसा ले जाकर के बैंक में देते हैं तो बैंक जमा कर लेता है। तो प्राथमिक कार्य ही है जमा स्वीकार करना है। कई खाते खोल करके रखता है। सबसे एक खाता है बचत खाता। जो भी बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, सबके पैसे को अपने पास रखता है। बचत खाता, बचत खाता के माध्यम से बचत खाता के माध्यम से पैसा जमा करता है कि नहीं जमा करता है? तो बचत खाता कैसा है? जो सभी लोगों का खाता लगभग होता है वह सेविंग अकाउंट ही लिखा होता है। हमारी छोटी छोटी बचते हैं, ले जाकर के उसी में हम जमा कर देते हैं, समय आने पर उसको हम निकाल लेते हैं। तो बचत खाता के माध्यम से वो पैसा जमा करता है। एक है चालू खाता। बचत खाता के बाद एक है चालू खाता। चालू खाता कैसा खाता है? यह व्यापारियों के लिए है। दिन में कई बार पैसा इसमें जमा किया जा सकता है, कई बार निकाला जा सकता है। जो बचत खाता है इसमें जब हम लोग पैसा जमा कर देते हैं तो कुछ परसेंट हम लोगों को ब्याज मिल जाता है। लेकिन ये जो चालू खाता है, चालू खाता पर हम लोगों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। दिन में कई बार पैसा निकाल सकते हैं, कई बार पैसा इसमें ले जाके जमा कर सकते हैं। तो यह जमा स्वीकार करना, चालू खाता, बचत खाता। एक है सावधि जमा खाता। ये सावधि जमा क्या है? सावधि जमा खाता, इसको एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। हम अपने पैसे को बैंक में 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 9 साल के लिए ले जाके फिक्स कर देते हैं। नहीं करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यही है सावधि जमा खाता। बैंक क्या करता है? इसका काम है जमा स्वीकार करना, सबके पैसे को जमा स्वीकार करता है। किस खाता के माध्यम से? बचत खाता के माध्यम से जमा करता है, चालू खाता के माध्यम से अपने पास जमा कर लेता है। सावधि जमा खाता, कुछ लोग पैसे को ले जाकर के फिक्स कर देते हैं, उसके माध्यम से यह जमा हो जाता है। एक और है आवर्ती जमा खाता। क्या है? आवर्ती जमा खाता। ये आवर्ती जमा खाता का मतलब क्या है? आवर्ती जमा खाता का मतलब ये है कि एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है कि एक हफ्ते में या एक महीने में ले जा करके हम अपने खाते में जमा करेंगे और समय जब पूरा हो जाएगा तो पैसा हमको वापस मिल जाता है। जमा खाता क्या है? एक तरह के गुल्लक के जैसा है। काम है इसका जमा स्वीकार करना, इसके बाद है ऋण देना। दूसरा काम हो जाएगा इसका। प्राथमिक कार्य यही है जमा स्वीकार करना और एक है ऋण देना। ऋण देने का काम करता है ना बैंक, ऋण देना यह भी इसका कैसा काम है? प्राथमिक कार्य है। बैंक का प्राथमिक कार्य ही है कि हमारे जमा को स्वीकार करेगा या तो हमको जरूरत पड़ने पर ऋण देगा। तो जो ऋण देता है कई तरीके का ऋण देता है। एक है साधारण ऋण। कैसा ऋण? साधारण ऋण। साधारण ऋण, साधारण ऋण मतलब कि हम लोग बैंक के पास गए, बैंक से कहें कुछ ऋण चाहिए तो हमको ऋण दे दिया। ये हो गया साधारण तरीके का ऋण, जैसे आम लोग ऋण बैंक से लेते हैं, साधारण ऋण। एक होता है नगद साख। नगद साख, नगद साख। हम बैंक से ऋण लेना चाह रहे हैं तो ऋण लेने के लिए क्या किए? हम बैंक में अपने घर का सिक्योरिटी ले जाकर के वहां जमा कर दें।
1 करोड़ का हमारा मतलब घर है, तो घर का सिक्योरिटी पेपर ले जाके बैंक में दे दिए। अब बैंक क्या है, उसी के आधार पे सिक्योरिटी दे दिए, उसी के आधार पे हमको ऋण देता है, हमारे खाता खोल देता है और खाता खोल के उसी में पैसा डाल देता है। मान लेते 1 करोड़ डाल दिया, तो अब उसी में से हम करोड़ हम एक साथ पैसा नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। तो हमने जितना निकालेंगे उसमें से, हमारे खाते में तो 1 करोड़ डाल दिया और उसमें से हम जितना निकालेंगे, मतलब 10 लाख निकालेंगे, तो 10 लाख निकालिए तो 10 लाख पे हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो यही कहलाता है कैसा, नगद साख। यानी हमारे खाता खोल करके हमारा पैसा जितना है हमारा क्रेडिट, उसी के अनुसार उस खाते में डाल देता है और हम समय अनुसार उसमें धीरे धीरे पैसा अपना निकालते हैं, और जितना पैसा निकालते हैं उतना पे हमको ब्याज देना होता है। तो यही है नगद साख। इस तरीके का एक तो साधारण ऋण होता है जो सारे लोग लेते हैं, एक नगद साख के जैसा होता है, एक और होता है बैंक अधिविकर्ष। ये बताते हैं क्या है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या है, हमारे खाते में 1000 रुपया है, ठीक, हम बैंक से निकालने गए 2000 रुपया, हमारे खाते में 1000 है, हम निकालने गए 2000 रुपया, बैंक ने हमको 2000 दे दिया, बताया कि आपके खाते में 1000 रुपया था, तो 1000 रुपया हम अधिक निकाल लिए ना बैंक से, सबके साथ नहीं। हम निकाल में है एजेंसी संबंधी कार्य करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, धनराशि का हस्तांतरण करना, इसमें क्या लिखते हैं, धनराशि का हस्तांतरण करना, धनराशि का हस्तांतरण करना। कोई परिचय का है, बिहार में है, बिहार में उसका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, और मान लेते हैं हमारा यहाँ सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, हमको यहाँ से पैसा वहाँ भेजना है, तो क्या करेंगे, इस बैंक के पास जाएंगे, उसका खाता नंबर देंगे, यहीं से या पैसा भेज देगा। तो यही कहलाता है कैसा काम, धनराशि का हस्तांतरण। यहाँ से धनराशि बिहार भेज देगा, यहाँ से धनराशि बेंगलोर भेज देगा, जहाँ हम भेजना चाहें वहाँ भेज सकते हैं। तो एजेंसी संबंधी काम किया कि नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया यहाँ से वहाँ तक। अगर ये नहीं होता तो हमको लेके जाना पड़ता बिहार में, बिहार या जहाँ भी हमको भेजना था वहाँ तक जाना होता। तो एजेंसी संबंधी कार्य हो गया धनराशि का हस्तांतरण करना, के लिए भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों के लिए, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करने का मतलब ये है, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, और इस व्यवसायी ने क्या किया है, अलग अलग जगह पे अपना पैसा लगाया हुआ है, एक जगह है, एक जगह है, एक जगह है, एक जगह है। कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, अलग अलग जगह पे अपना पैसा लगाया है, और बैंक को कह दिया है कि जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है आप अपना वसूल कर लीजिए। तो इस कंपनी में गया, यहाँ से पैसा बैंक में चला गया, कोई एक बी कंपनी था तो यहाँ से पैसा इसने प्राप्त कर लिया, कोई सी कंपनी था यहाँ से पैसा प्राप्त कर लिया। तो ये ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करता है। ये मान लेते हैं ग्राहक है बैंक का, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति या व्यवसायी, ये जगह जगह अपना फैक्ट्री और पैसा लगाया हुआ है, तो यहाँ से जितने भी लाभ प्राप्त हो रहा है बैंक वाला जा करके सबसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करना। अगला काम है ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों प्रबंधक के रूप में कार्य करना, प्रबंधक के रूप में कार्य करना। परामर्श
प्रदान करना, जिसके बारे में नहीं पता है, परामर्श प्रदान उसके करना। बारे में नहीं पता है, हाँ, ये ऊपर वाला ग्राहकों की ओर से भुगतान सब लीवर और राशि का हस्तांतरण, यानी बैंक क्या करता है, अपने पैसे को हम जहां भेजना चाहें वहां तक भेज सकता है, हस्तांतरण करने का काम कर दिया। ग्राहक करता है, और ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं हम ग्राहक हैं बैंक के, हम पानी का पैसा देना है, हमको बिजली का पैसा देना है और जगह का पैसा देना है, तो हमने बैंक को जिम्मेदारी दी है कि जब 1 महीना हो जाएगा तो पानी का पैसा दे देगा, 1 महीना हो जाएगा तो बिजली का पैसा दे देगा, तो ग्राहकों की ओर से वह भुगतान प्राप्त करना है। एक प्रबंधक के रूप में कार्य हो गया, परामर्श प्रदान करने के रूप में कार्य हो गया।